हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। मैं स्नेहा दीदी की रसोई से स्नेहा गुप्ता। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आए हैं। यूपी, बिहार और उड़ीसा की फेमस मिठाई खाजा, जो हमारे वहाँ पारंपरिक है और शादी विवाहों में भी दिया जाता है। इसे बहुत ही आसानी से आप अपने घर पे बना सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमने ले लिया 2.5 कप मैदा। इसे हमने पहले ही छान लिया है। इसमें 2-3 पिंच नमक डाल देंगे। उसके बाद से मेल्ट किया हुआ घी डाल देंगे 1/4 कप। अब इसे अच्छे से मिलाएंगे हम, ताकि घी अच्छे से इसमें मिल जाए। और मुट्ठी बांध के हम चेक करेंगे कि परफेक्ट है कि नहीं। तो बिल्कुल परफेक्ट है ये। अब हमने 1 कप गुनगुना पानी लिया है, उसमें से थोड़ा थोड़ा डालते हुए हम इसका डो तैयार करेंगे। डो बहुत आसानी से इसका तैयार हो जाता है। सामान्य जैसे रोटी का आटा हम तैयार करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही तैयार करेंगे। खाजे को बनाना बेहद आसान है। आप वीडियो को स्किप ना करें, ध्यान से देखें। तो अब लगभग हमारा डो तैयार हो गया है। हम भीगे हुए कपड़े से इसे ढक देंगे। अब हम साटा बनाएंगे। 1/3 कप घी लेके उसमें मैदा डालेंगे 2 से 3 चम्मच, उसे बना लेंगे। तो देखिए तैयार हो चुका। इसको साइड करेंगे। आटा तब तक सेट हो चुका है इसका। अब इसको किचन के स्लैब पे ही हम इसका रोल करेंगे। और रोल करके हम इसका लोई कटिंग करेंगे। इसे हम 4 भागों में कट कर लेंगे, क्योंकि हमें 4 रोटियां तैयार करनी है। आप चाहें तो 5 भी कर सकती हैं, 6 भी कर सकती हैं। अब इसे 4 भागों में बांट लिए हम। एक टुकड़ा लेके हम इसका रोटी बनाएंगे, यानी शीट तैयार करेंगे इसका। थोड़ा सा मैदा डस्ट करते हुए हम इसे बढ़ाना शुरू किए। इसे हमें बहुत ही पतला बेलना है, ताकि खाजे के लेयर जो हैं अच्छे से खुल के आए। तो एक शीट तैयार हो गई। तो देखिए कितना पतला होना चाहिए, बिल्कुल भी पतला होना चाहिए। अब इसे हम ट्रे में रख लिए मैदा डस्ट करके। तो अब हमारी चारों शीट तैयार हो गई। अब इस पे साटा लगा लेंगे पहली शीट पे हम, और इसको अच्छे से लगाएंगे एक साइड छोड़ के 1 उंगल बराबर। अब हम दूसरी शीट रखेंगे। अब इस पे थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर या मैदे का डस्टिंग कर लेंगे। जहाँ 1 उंगल के बराबर हमने छोड़ रखा है, साटा नहीं लगाया है, उसको छोड़ के ही हम दूसरी शीट रखेंगे, क्योंकि इसे चिपकाना भी है। ऐसे परतें अच्छी से बनती हैं। अब सेम वैसे ही हम फिर से इस पे साटा लगाएंगे और थोड़ा सा मैदा छिड़क लेंगे। इस पे तीसरी शीट अब रख देंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है। आप इसे अपने घर पे आसानी से बना सकती हैं। सबसे सस्ती और टेस्टी मिठाई होती है। अब हम लास्ट वाली शीट रखेंगे इस पे, और उस पे भी साटा लगाएंगे और इस पे मैदे का डस्ट करेंगे और इसे रोल कर लेंगे। अब चारों शीट हमारी तैयार हो चुकी। अब इसको एक साइड से हम टाइटली रोल करेंगे। बिल्कुल भी ढीला नहीं करना है इसे, नहीं तो इसकी परतें जो हैं अंदर से खुलने लगेंगी। तो बहुत ही सावधानी से हम इसे रोल करेंगे। अब यहाँ पे हम मैदे घोल लिए हैं पानी में। अब यहाँ पे लगाएंगे जो 1 उंगली के बराबर हम छोड़े थे जगह, और इस पे भी रोल पे भी लगाएंगे और इसे अच्छे से चिपका लेंगे और हल्का सा रोल कर लेंगे। इसे आगे पीछे करके चिपक गया है अच्छे से। अब हम बीच साइड से कट करेंगे। रोल लंबा बना है, तो हम इसे 2 टुकड़ों में विभाजित कर लेंगे और एक बराबर साइज का कट करते जाएंगे इसे। ऐसे ही हम जो दूसरा पीस रखे हैं रोल करके, उसे भी कट कर लेंगे बराबर भागों में। तो देखिए कट करके तैयार कर लिए। अब इसे हम 1 उंगली से दबाएंगे और बेलन से बढ़ाते हुए लंबा कर देंगे
और सारे को एक साइज में तैयार करेंगे हम। तो बस ये तैयार हो चुका। अब दूसरी पीस लेंगे हम, इसे भी दबा लेंगे उंगली से और इसे भी उसी साइज का बढ़ा लेंगे। तो सारे का ऐसे ही हम बढ़ा के तैयार कर लेंगे खाजे को। इस तरह से हमने सारे खाजे बेल लिए। अब कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डाल के हम इसमें डालते जाएंगे। ऑयल हमें हीट करने की ज़रूरत नहीं है। अब ऑयल धीरे धीरे हीट होगा और ऊपर आते जाएंगे ये। इसे हम स्पैचुले की सहायता से ऊपर से थोड़ा हल्का हल्का पुश करते जाएंगे। तो देखिए इसकी परतें खुलने लगी। फ्लेम हमें शुरू से आखिरी तक लो ही रखना है, तभी ये अच्छे से तल के तैयार होंगे। तो देखिए कितनी अच्छे से इसकी परतें खुली हैं, यहाँ पे दिखा रहे हैं हम। कभी भी हाई फ्लेम पे नहीं तलना है हमें, नहीं तो ये ऊपर से लाल हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो अब ये लगभग तैयार हो चुके हैं, हम इसे निकाल लेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, इसके परतें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। तो आपने देखा कि कितनी आसान है खाजा बनाने की रेसिपी। इस फेमस मिठाई को आप जब चाहे तो अपने घर पे बना सकती हैं। इस तरह से हम अपने सारे खाजे को तल लेंगे। अब हम चाशनी के लिए कढ़ाई रखेंगे, उसमें डालेंगे 1.5 कप चीनी और इसमें 1.5 कप ही पानी डाल देंगे। अब यहीं पे हम 2 इलायची कूट के रखे हैं, उसे डाल देंगे। अब हम चीनी को मेल्ट होने देंगे अच्छे से। तो देखिए धीरे धीरे चाशनी में बॉयल आने लगी। हल्का फुल्का मैल है तो हम इसे निकाल लेंगे ताकि चाशनी साफ रहे। चाशनी साफ रहने से खाजे में शीशे की तरह चमक आएगी। तो अब चाशनी तैयार हो चुकी। फ्लेम हमने बंद कर दिया है। तो सारे खाजे हमने तैयार कर लिए हैं। चाशनी हमने एक तार का बनाया है। अब इसे हम चाशनी में डुबो देंगे ताकि अच्छे से चाशनी पी ले और हम निकालते जाएंगे इसे। अब हम एक ट्रे लगाएंगे, उसमें चाली रखेंगे। यहाँ पे कलछी से लेके हम और थोड़ा सा ऊपर से भी चाशनी डाल देंगे कि परतों में अच्छे से पहुँच जाए। अब हम निकाल के जाली पे रखते जाएंगे ताकि उसकी एक्स्ट्रा चाशनी जो है वो नीचे गिर जाए। इस तरह से हम सारे खाजे को चाशनी में डुबोते हुए निकाल लेंगे। तो देखिए हमारे सारे खाजे तैयार हो चुके हैं और कितनी अच्छी परतें खुली हैं इसकी, और देखने में भी कितना टेम्पटिंग लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि खाजा बनाना कितना आसान है। ये बहुत ही कम लागत में बनने वाली मिठाई है। इसकी सामग्री आपके आसपास अपने घर में ही मिल जाएगी। बस मैदा, रिफाइंड और चीनी, बस ये 3 सामान ही लगते हैं जो हर घर में ही रहता है किचन में। आपका जब भी मन करे खाने का, आप इसे तुरंत तैयार कर सकती हैं। और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होता है क्योंकि बहुत ही क्रिस्पी होता है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, मुझे ये जानकर खुशी होगी। तो देखिए हम दिखा रहे हैं खाजा की परतें कितनी अच्छी आई हैं और एक एक परतें उभर के आई हैं। इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें। तो देखिए अब यहाँ पे तोड़ के हम दिखाएंगे। तो देखिए कितनी आसानी से इसकी सारी परतें दिख रही हैं और बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता होता है।
तो चलते चलते आप इंजॉय कीजिए। थैंक यू।